इंसानी मेटाप्नोमोवायरस दुनिया के लिए एक नया खतरा। चीन में HMPV से कितने लोग मुतासिर हुए हैं, आज हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। 5 साल पहले दुनिया ने एक गैर मामूली और तबाहकुन वबा का सामना किया था जिसका नाम कोविड-19 था। ये वबा चीन के शहर वुहान से शुरू हुई और तेजी से आलमी सतह पर फैल गई, जिसके नतीजे में लाखों अफराद मुतासिर हुए और हजारों की जानें भी गईं। आलमी सतह पर इस वबा ने सेहत के निज़ाम को शदीद मुतासिर किया और दुनिया भर में इंसानों की जिंदगी को यकसर बदल दिया। कोविड-19 की आलमी फैलाव ने हुकूमतों और सेहत के इदारों को एक नए चैलेंज का सामना किया और आलमी सतह पर सेहत के उसूलों को मजीद सख्त बना दिया गया। ताहम कोविड-19 के बाद दुनिया अब नए चैलेंजेस का सामना कर रही है। एक ऐसा वायरस जिसे चंद बरस कबल तक कोई भी नहीं जानता था, अब फिर से अपने असरात जाहिर कर रहा है। ये वायरस इंसानी मेटाप्नोमोवायरस है जो सांस की बीमारियों का सबब बनता है और आलमी सतह पर एक नया खतरा बन चुका है। इंसानी मेटाप्नोमोवायरस एक RNA वायरस है जो खास तौर पर सांस की नज़ला, खांसी, गले की खराश और बुखार जैसी अलामात पैदा करता है। ये वायरस आमतौर पर ऊपरी हिस्से को बुरी तरह मुतासिर करता है, लेकिन कभी कभार ये अंदरूनी हिस्से पर भी फैलकर संगीन बीमारियों जैसे निमोनिया और ब्रोंकान्योलाइसिस का सबब बन सकता है। इंसानी मेटाप्नोमोवायरस का खासियत ये है कि ये आमतौर पर सर्दियों में ज़्यादा सरगर्म रहता है, जिसकी वजह से सर्दियों में इसके केसेस में इजाफा देखा जा सकता है। HMPV की मुंतकिली सांस के जरिए होती है। जब कोई मुतासिरा शख्स खांसे या छींके तो वायरस हवा में फैलकर दूसरे अफराद को पहुंच सकता है। इसके अलावा आलूदा सतहों या अशिया के छूने से भी वायरस मुंतकिल हो सकता है। अवामी मकामात पर बीमारियों का फैलाव ज्यादा होता है, खास तौर पर वो मकामात जहां ज्यादा लोग जमा होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, ट्रेन और बाजार। इसके अलावा वायरस का फैलाव इस वक्त भी हो सकता है जब एक फर्द किसी शख्स से करीबी ताल्लुक में आता है, जैसे कि खानदान के अफराद या काम की जगह पर एक दूसरे से मिलना। HMPV की अलामात आमतौर पर नज़ला जुकाम जैसी होती हैं, जिनमें खांसी, बुखार, नाक का बहना और गले में खराश शामिल हैं। ये अलामात अमूमन 3 से 6 दिन के अंदर जाहिर होती हैं। बाज़ केसेस में खुसूसन बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर मदाफ़ाती निज़ाम वाले अफराद में यह वायरस संगीन मसाइल पैदा कर सकता है, जैसे निमोनिया या ब्रोंकान्योलाइटिस। इसके असरात इन अफराद पर ज़्यादा होते हैं जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हों। दमा, दिल की बीमारियाँ या डायबिटीज़ की संगीनी। इस HMPV बात पर मुनहसर होती है कि मुतासिर शख्स का मुदाफ़ती निज़ाम कितना मजबूत है। बच्चों में HMPV खास तौर पर संगीन बीमारियां जैसे ब्रोंकान्योलाइटिस का सबब बन सकता है, जिसमें फेफड़ों के छोटे हिस्से से मुतासिर हो जाते हैं और इसके नतीजे में सांस लेने में दुश्वारी होती है। बुजुर्ग अफराद और वो लोग जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, उनमें निमोनिया के केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। HMPV की मुख्तलिफ इक़साम हैं, जिनमें HMPV-A सबसे आम, जबकि HMPV-B है और HMPV की किस्म C और D भी मौजूद है, लेकिन ये कम और आम है। मुख्तलिफ इक़साम की शिद्दत और अलामात में फ़र्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर HMPV-A वायरस ज़्यादा शिद्दत पैदा कर सकता है, जबकि HMPV-B की अलामात निस्बतन कम शिद्दत की होती हैं। ये वायरस ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्ग अफराद में ज़्यादा संगीन असरात मुरतब करता है, क्योंकि उनके मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होते हैं। HMPV की तशख़ीस अमूमन सांस के नमूनों के जरिए की जाती है, जैसे नैसोफेरेंजियल झाड़ू, PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट वायरस की मौजूदगी की तस्दीक करने में मदद देते हैं और इसके इलाज की हिकमत अमली के लिए दुरुस्त तशख़ीस फराहम करते हैं। इस वायरस का कोई मखसूस इलाज या वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन इसके इलाज की बेशतर तदाबीर बीमारी की शिद्दत को कम करने पर मरकूज हैं, जैसे बुखार को कम करना और खांसी के इलाज के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना। शदीद केसेस में एंटीवायरल अद्वियात या ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत भी हो सकती है। कुछ मरीजों में अस्पताल में दाखिले की जरूरत भी पेश आ सकती है, जहां उन्हें ज्यादा निगरानी और खुसूसी इलाज फराहम किया जाता है। HMPV से बचाव के लिए बार बार हाथ धोना, बीमार अफराद से दूर रहना और मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके वायरस के फैलाव को
कम किया जा सकता है। कोविड-19 के बाद जहां दुनिया ने सख्त सेहत के उसूलों को अपनाया, वहीं इंसानी मेटाप्नोमोवायरस के खिलाफ भी एहतियाती तदाबीर अपनाना जरूरी है ताकि इसके असरात को महदूद किया जा सके। अच्छी हिफ्ज़ान सेहत की आदत जैसे बार बार हाथ धोना और अपने आप को बीमार अफराद से दूर रखना इस वायरस के फैलाव को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आलमी इदारा सेहत और मुख्तलिफ सेहत के इदारे इस वायरस के फैलाव की निगरानी कर रहे हैं और आवाम को सेहत की बेहतर तदाबीर अपनाने की तरगीब भी दे रहे हैं। इंसानी मेटाप्नोमोवायरस एक आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन चुका है और इसके असरात की शिद्दत आलमी सेहत के हुकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस वायरस के बारे में आगाही और एहतियाती तदाबीर अपनाना इसके फैलाव को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकता है। हमें ये सीखना होगा कि गुज़िश्ता वबाओं से हासिल करता तजुर्बात को अपनी जिंदगी में शामिल करके खुद को, अपने और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। इस वायरस के बारे में आलमी सतह पर तहकीक जारी है ताकि इसके इलाज और वैक्सीन की दरियाफ्त हो सके। इस दौरान एहतियाती तदाबीर और अवामी आगाही इस वायरस से लड़ने में सबसे अहम हथियार बन चुका है। मजमूई तौर पर इंसानी मेटाप्नोमोवायरस एक नया चैलेंज बन चुका है जिसका असर आलमी सतह पर महसूस हो रहा है। इस वायरस के बारे में दुरुस्त मालूमात और एहतियाती तदाबीर अपनाना जरूरी है ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके और इसके असरात को कम किया जा सके। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए विजन पॉइंट।